तो मेरे पास और वो ब्रेकिंग न्यूज है राजस्थान के बीकानेर से, जहां पर पाकिस्तान के एक और अटैक को फेल कर दिया गया है। कालू थाना इलाके में मिसाइल का जो शेल होता है, खोल, वो मिला है। भारत ने पाकिस्तान के मिसाइल अटैक को नाकाम कर दिया और अच्छी बात यह है कि इस मिसाइल हमले में किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन मैं आपको यह बता दूं कि कोशिश की जा रही है लगातार पाकिस्तान की तरफ से, और खासतौर पर बॉर्डर एरियाज हैं वहां पर पाकिस्तान लगातार इस तरह की हरकतें कर रहा है। राजस्थान के बीकानेर में अटैक फेल हुआ है। यहां पर ये देखिए, इस तस्वीर को देखिए, ये मिसाइल का शेल यहां पर मिला है और काफी बड़ी ये मिसाइल है। बीकानेर में इस मिसाइल को भारत ने मार गिराया है। जो भारत का एयर डिफेंस सिस्टम है उसने इस मिसाइल को नेस्तनाबूद कर दिया, लेकिन कोशिश की गई थी पाकिस्तान की तरफ से। और ऐसी कोशिश न सिर्फ राजस्थान में बल्कि जम्मू कश्मीर में भी, गुजरात में भी, पंजाब में भी इस तरह की कोशिशें पाकिस्तान की तरफ से की जा रही हैं, जहां पर रात होते होते पाकिस्तान मिसाइल अटैक शुरू कर देता है। हालांकि कल भी उसके सारे मिसाइल अटैक्स को नाकाम किया गया और परसों रात भी जो मिसाइल अटैक्स पाकिस्तान की ओर से किए गए थे उन सारे मिसाइल अटैक्स को नाकाम कर दिया गया है। ये तस्वीर आप देखिए, ये बीकानेर का कालू थाना इलाका है जहां पर मिसाइल का ये शेल आकर गिरा है, लेकिन कोई नुकसान इससे नहीं हुआ। हालांकि लोगों में एक डर जरूर था क्योंकि बड़ी एक जोरदार आवाज के साथ ये मिसाइल का शेल यहां आकर गिरा था। तो आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, उन्होंने पुलिस को इस बारे में जानकारी दी। और आप देखिए, सुरेंद्र मंडा इस खबर पर मेरे साथ में जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र, जानकारी दीजिए इसके बारे में। जी देखिए, बीकानेर के जो राजस्थान का पश्चिमी राजस्थान है उसके सरहदी जिलों के अंदर हाई अलर्ट था, और ऐसे में देर रात को बीकानेर के कई अलग अलग क्षेत्रों से तेज धमाकों की आवाज लोगों ने सुनी। उसके बाद सुबह रेतीले दौरों के बीच में ये मिसाइल का जो खोलनुमा वस्तु है ये मिली, जिसके बाद कालू पुलिस है वो मौके पर पहुंच गई है। इसके साथ ही एक बड़ी जानकारी ये दे दूं कि बीकानेर के नाल एयरपोर्ट है उसको रेड अलर्ट एरिया घोषित कर दिया गया है। नाल का जो एयरफोर्स का था नाल एयरपोर्ट, उसको रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है और नाल का जो मार्केट था उसको संपूर्ण रूप से बंद करवा दिया गया है। इसके साथ ही सरहदी जिला बीकानेर के साथ गंगानगर अटैच है और गंगानगर के भी बाजार है वो पूर्णतः बंद करवाए जा रहे हैं, रेड अलर्ट घोषित कर दिया। ऐसे में बीकानेर के साथ साथ जो पश्चिमी राजस्थान के सरहदी जिले हैं उन्हें पूर्णतः रेड अलर्ट के साथ साथ जो अलर्ट घोषित लगातार किए गए हैं। ये आसपास के लोगों से कुछ बात हुई? किस वक्त ये मिसाइल का टुकड़ा नीचे गिरा था? क्या जोरदार आवाज थी? क्या हुआ था वहां पर? किसी तरह का कोई नुकसान की खबर? जी देखिए, नुकसान की खबर नहीं है क्योंकि ये मिसाइल का खाली खोल बताया जा रहा है, करीब 15 फीट इसकी लंबाई है। और लोगों का कहना है कि देर रात को अलग अलग टाइम के अंदर तेज गरजने की आवाज लोगों ने सुनी, लेकिन ये किस वक्त गिरा ये टाइम एग्जिट किसी के पास नहीं है। फिलहाल पुलिस है मौके पहुंची है, इसको कब्जे में ले रखा है और पूरे मामले की जांच कर रही है। जी ठीक है सुरेंद्र, आपका इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुरेंद्र मंडा हमारे साथ जुड़े हुए थे और तस्वीरें हमने आपको दिखाई। बीकानेर में मिसाइल का ये बड़ा शेल यहां पर मिला है, एक लंबी चौड़ी मिसाइल जिसको पाकिस्तान की तरफ से भारत को निशाना बनाकर फायर किया गया था। और आप देखिए, लेकिन भारत का जो एक्शन है वो देखना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। ये देखिए, पाकिस्तान के 4 एयरबेस हमने तबाह कर दिए हैं, पाकिस्तान के फाइटर जेट्स हम लगातार गिरा रहे हैं, और इसी के साथ वाटर स्ट्राइक के सेकंड फेज पर हम पहुंच गए हैं। चिनाब नदी में पानी छोड़ा और आप देखिए कितने वेग से ये पानी पाकिस्तान की ओर बढ़ा है। जम्मू में पाकिस्तान के अटैक को नाकाम किया गया। जम्मू कश्मीर में कई धमाके पाकिस्तान की तरफ से किए गए। जब हमने उनके मिसाइल अटैक को नाकाम किया गया तो फिर लाइन ऑफ कंट्रोल से इस तरह की हरकत पाकिस्तान ने की है, जैसी कायराना हरकत वो हमेशा से करता रहा है। इस बीच एक बार फिर से परमाणु गूंजने लगा है, क्योंकि खबर यह है कि शहबाज शरीफ ने एक बार फिर से परमाणु वाली बैठक जो है, एनसीए की बैठक, वो बुला ली है। मेरे साथ स्टूडियो में एक खास मेहमान हैं, कर्नल रिटायर्ड मयंक चौबे इस वक्त मेरे साथ हैं। मैं उनसे बातचीत करूंगा। कर्नल चौबे, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ में। और एक बार फिर से वो परमाणु वाली चीजें शुरू हो गई हैं। अब पाकिस्तान देख रहा है, मिसाइलें मारकर देख ली, क्या किया, उसके मिसाइलों को हमने खत्म कर दिया, नेस्तनाबूद। एक भी मिसाइल नुकसान नहीं पहुंचा पाई। उसने ड्रोन भेजे, सारे ड्रोन जो तुर्की वाले थे उन सारे तुर्की के ड्रोनों को हमने खत्म कर दिया। हमारी मिसाइलें वो एग्जैक्ट निशाने पर जाके लग रही हैं। तो बड़ी बौखलाहट है, और बौखलाहट जब भी होती है पाकिस्तान में तो ऐसे वो घूम फिर के, कहते हैं पृथ्वी गोल है ना, तो ऐसे घूम फिर के वापस आ जाता है उसका जो बटन है परमाणु के ऊपर। अब एनसीए की बैठक उन्होंने बुलाई। जी रोहित जी, आपने बड़े अच्छे तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को
बड़े सुंदरता से एक कैप्सूल के रूप में अपने दर्शकों को दे दिया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, पाकिस्तान की हमेशा से यही कारकर्दगी रही है कि पहले वो भारत को छेड़ता है और फिर जब भारत बोलता है कि छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, तब बौखला कर दुनिया के सामने गिड़गिड़ाता है, रोता है, अपने भीख का कटोरा लेके जाता है रोते हुए और कहता है कि हमें बचा लो, हमारे पास में परमाणु बम है, कहीं हमसे वो छूट गया तो क्या होगा। ये गीदड़ धमकी पाकिस्तान हमको बहुत पहले से देते आ रहा है और भारत उसको हर समय माकूल जवाब देते आ रहा है। इस समय रोहित जी हुआ क्या घटनाक्रम कि पाकिस्तान ने अपने कायराना तरीके से हमारे सिविलियंस को टारगेट करने की कोशिश की, खास तौर से जम्मू और श्रीनगर क्षेत्र में। जम्मू में एक शंभू मंदिर है। जी जी जी। तो कहते हैं कि भारत के साथ में तो ईश्वरीय शक्ति भी है, क्योंकि सच्चाई के साथ हमेशा ईश्वर खड़ा रहता है। शंभू मंदिर को उन्होंने टारगेट बनाया। देखिए, इससे गिरी हुई बात हो नहीं सकती कि आप किसी भी धर्म के विरुद्ध एक तरीके से अटैक खोल दें। एम करके उन्होंने शंभू मंदिर पर अटैक किया, परंतु उनके उस टारगेट उसको ध्वस्त कर दिया गया गेट पर ही। मंदिर को कोई क्षति नहीं हुई, गेट के पास उनके हमले को हमने नाकाम कर दिया। ठीक है सर, मैं आपके पास लौटता हूं। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है और बड़ी खबर गुजरात से है, जहां पर कच्छ में पाकिस्तान के ड्रोन